Derviş efendi. Destur! Yakup Bey! Emanet, Germiyan oğlu Yakup Bey'e emanettir. Allah filan. Yakup Bey. Yakup Bey. Hoş geldin Osman Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Osman Bey. Maşallah. Eyvallah. Altlar kaleyi ele geçirin. Ama
Sultan. Sür. Atlarınla yerleş. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfurullah. Ya Şafi. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे बाजार में सादत खतून मलून खतून की कलीनें देख रही होती है। मलून खतून कहती है हम आपको एक बेहतरीन कलीन तोहफे में देंगे सादत खतून। ये सुनकर सादत खतून कहती है चलो उलगन एक बेहतरीन कलीन निकालो और अपनी महारत दिखाओ। जिसके बाद उलगन खतून एक बेहतरीन कलीन निकालती है। इसके बाद सादत खतून मलून खतून की जानब चंद सिक्के फेंकते हुए कहती है हम तजारत करेंगे, अल्लाह बरकत फरमाएगा। और फिर वो उलगन से कहती है उलगन खतून कलीन ले लो। यह कहकर वो आगे की जानब बढ़ जाती है। थोड़ा आगे आने के बाद उलगन खतून पूछती है ये कलीन हम कहाँ पर बिछाएंगे सादत खतून। जिस पर सादत खतून कहती है यहीं पर दरवाजे पर बिछा दो। ये सुनकर उलगन खतून को बहुत बुरा लगता है और सादत खतून के दो सिपाही उस कलीन को वहीं पर दरवाजे पर बिछा देते हैं। और फिर सादत खतून अपने पाँव के साथ उस कलीन को कुचलते हुए आगे की जानब बढ़ जाती है। मलून खतून भी दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर सादत खतून अपनी खादमा से कहती है फितनात आतमाजा को खबर भेजो, कल मलून खतून का कारवां बाजार में नहीं आना चाहिए। जो लोग अपनी हद नहीं जानते उनको उनकी हद दिखाओ ताकि वो आपकी कुर्सी पर नजरें न जमाएं। देखते हैं कि जब कल उसका कारवां नहीं आएगा वो क्या करेगी। और फिर गुस्से से कहती है रियासत क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी मलून खतून। ये कहकर सादत खतून अंदर की जानब बढ़ जाती है। और इधर फातिमा गुस्से से अपनी वालदा से कहती है ये सरेआम हमारी तौहीन है वालदा, क्या हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। जिस पर मलून खतून कहती है यकीनन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। काइयों की मेहनत के साथ मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
और यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ लेफ्के किले पहुँच जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब देखते हैं कुछ सिपाही लेफ्के किले पर यकूब सरदार का परचम लहरा रहे होते हैं। इसी दौरान लेफ्के किले का दरवाजा खुलता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं और इधर जंगल में एक जगह पर उरहान अपने जख्मों को एक तलवार के साथ दाग रहा होता है। इसके बाद यूनुस अम्बरे कुछ लकड़ियां लेकर वहाँ उसके पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर उरहान कहता है, शुक्रिया दरवेश अफंदी, आप हमारी मदद करने के लिए एक खिजर की तरह ज़ाहिर हुए। ये सुनकर यूनुस अम्बरे कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद वो उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहते हैं, इंसान हर एक चीज से भाग सकता है लेकिन वो अपनी तकदीर से नहीं भाग सकता। ये पहले से ही तय है कि हम कहाँ और कब किधर होंगे। इम्तिहानात का वक्त हो चुका है और सवालात पहले से ही तय हैं। ये सुनकर उरहान ओलफिरा की जानब देखते हुए कहता है, इम्तिहानात का फैसला हो चुका है और सवालात पहले से ही तय हैं। जिस पर यूनुस अम्बरे कहता है, जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये इम्तिहान है और इम्तिहानात एक दूसरे के अंदर पोशीदा होते हैं। इंसाफ के साथ इम्तिहान लिया जाएगा, मुकाम के साथ इम्तिहान लिया जाएगा, दौलत से इम्तिहान लिया जाएगा, इश्क से इम्तिहान लिया जाएगा। या तो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे और अपने रास्ते पर चलते रहोगे, या तो नाकाम हो जाओगे और अपनी अक्ल को खो दोगे और मजनू बन जाओगे। अगर अल्लाह ताला ने हमारी राहें मिला दी हैं तो क्या आप चाहोगे कि मैं आपको एक राज बताऊं? ये सुनकर ओलफिरा फौरन कहती है, जी हाँ अफंदी दरवेश, मैं जानना चाहती हूँ। जिस पर उरहान कहता है, ये हमारे लिए बाइसे शरफ होगा। इसके बाद ओलफिरा भी उनके दरमियान बैठ जाती है। जिसके बाद यूनुस अम्बरे कहता है, इस तलवार को गौर से देखो, जख्म भी इस तलवार से लगाया जाता है और जख्म को भी इसी तलवार के साथ दागा जाता है। इश्क भी इसी तलवार की तरह है और ये एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत का कभी भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, ना फौलाद में, ना तांबे में, ना चांदी में, ना सोने में। इश्क तमाम चीजों से ज्यादा कीमती है। इश्क सूरज की तरह होता है और जिन लोगों के पास इश्क नहीं होता वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पत्थर जैसा दिल क्या होता है? जिस तरह सूरज जमीन को गर्म करता है और अंधेरे में रोशनी को लाता है, इश्क भी बिल्कुल इसी की तरह ताकतवर है। वो हमेशा आपको तरोताजा करता है, जिस्म को गर्मा देता है और आपकी राहें आसान कर देता है। क्या सूरज की रोशनी के बगैर कोई फल उगाया जा सकता है? और फिर कहते हैं, नहीं, सूरज की रोशनी के बगैर तमाम फूल मुरझा जाते हैं। बिल्कुल इसी की तरह जिस्म भी इश्क के बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाते हैं। इश्क बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए तमाम इम्तिहानात में सबसे मुश्किल इम्तिहान भी यही है। और फिर कहते हैं, सरदार के बेटे, तुम सोच रहे होगे कि दरवेश राज की बात बताते बताते किधर निकल गया। इश्क के बगैर दिल पत्थर जैसे हो जाते हैं और पत्थर दिल इस जहान में बुराई के अलावा कुछ नहीं लाते। और मैंने आपको ये राज बता दिया ताकि इश्क कायम रहे, ताकि हम आशिकों में से हो जाएं। और इश्क का मालिक जनाबे हक है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो इश्क का अक्स होता है। ओलफिरा भी बहुत हैरानगी के साथ दरवेश अफंदी की तमाम बातें सुन रही होती है। और फिर दरवेश अफंदी कहते हैं, अजीम रब हमें इश्क का अक्स दिखाए। जिस पर उरहान कहता है, आमीन। और इधर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ लेफ्के किले के अंदर आ जाते हैं और यकूब सरदार भी अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकलता है। उस्मान साहब को देखकर यकूब सरदार कहता है, दरमियान कबीले की सरजमीन पर खुश आमदीद उस्मान साहब। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, शुक्रिया, आपकी फतह मुकम्मल हो यकूब सरदार। जिस पर यकूब सरदार कहता है, हो चुका है। इसी दौरान उस्मान साहब की नजर जरकुताहे पर पड़ती है और फिर उस्मान साहब जैसे ही अपने घोड़े से नीचे उतरकर यकूब सरदार की जानिब बढ़ते हैं तो यकूब सरदार लेफ्के किले के तकफूर का सर उठाकर उस्मान साहब की जानिब फेंकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मंजर दिखाया जाता है जब यकूब सरदार अपने सिपाहियों के साथ लेफ्के किले के अंदर दाखिल होता है। जिसके बाद लेफ्के किले का तकफूर वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता है, खुश आमदीद यकूब सरदार, आपने हमारी बहुत ज्यादा मदद की। अब आपकी यहाँ पर आने की क्या वजह है? जिस पर यकूब सरदार कहता है, क्या हुआ, क्या तुम हमारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते? जिस पर तकफूर कहता है, अगर आप मेहमान हैं तो हम आपकी मेहमान नवाजी जरूर करेंगे। जिस पर यकूब कहता है, जानता हूँ, लेकिन हमें मेहमान बनना पसंद नहीं, हम इन तमाम सरजमीनों के मालिक हैं। ये सुनकर तमाम बाज़ंतीनी सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। यकूब और उसके तमाम सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो जाता है। आखिरकार यकूब सरदार तकफूर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काटते हुए कहता है, जमीन का हर एक किला मेरा है। इसके बाद वो उसकी गर्दन काट देता है और हर तरफ अल्लाह अकबर के नारे गूंजने लगते हैं। नाज़रीन, इस मंजर के बाद यकूब सरदार कहता है, सबसे पहले इसने मेरे बहादुर
बहादुर जरकुताहे को कैद किया तो मुझे जरकुताहे का इंतकाम लेना पड़ा। इसके बाद उसने मेरे सरदारान में से उस्मान सरदार को कैद किया, मुझे उसका इंतकाम लेना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है मैंने तमाम बातों का इंतकाम ले लिया। जहाद का रास्ता हम सब का रास्ता है उस्मान साहब, और ये बात एक सुल्तान को जजती भी है। और फिर कहता है, उस्मान साहब आपने डाकुओं को जमा किया और लफके किले की जानब चल पड़े। आपका मकसद जहाद नहीं, फतह नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमला है। और फिर तमाम सरदारान की जानब देखते हुए कहता है, ऐसा ही है ना सरदारान। इसके बाद यकूब साहब अपने एक खास आदमी से एक फरमान लेता है और उसको खोल कर पढ़ने लग जाता है। उसके ऊपर लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमानत जान नहीं बल्कि रियासत है, और ये दरमियान अगलू के यकूब सरदार की अमानत है। तुम सब लोग यकूब सरदार की बैत करोगे और उनके पीछे खड़े रहोगे। ये आप सब के लिए मेरी आखिरी वसीयत है। उस फरमान को पढ़ने के बाद यकूब साहब उस फरमान पर लगी हुई मोहर तमाम सरदारान को दिखाने लग जाता है। ये सब देखकर उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं, ना वजीर आलम शाह की तरह और ना ही इस्मियान सुल्ताना की तरह। जिस पर यकूब साहब कहता है, बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि उनमें से कोई भी सुल्तान नहीं था। और इसी जगह पर एपिसोड को खत्म करते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली एपिसोड आप तक आसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे लफके किले में यकूब सरदार उस्मान साहब से कह रहा होता है, मैं तो आपको एक तजर्बाकार जहादी समझता था उस्मान साहब, लेकिन आप इन डाकुओं के साथ फतह के लिए निकल पड़े उस्मान साहब, ये आपको जेब नहीं देता। उस्मान साहब आप लफके किले को इस तरह फतह करना चाहते थे हैं? ये सुनकर गुरदवान कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर अपने बेटे को। जिस पर उस्मान साहब फौरन कहते हैं, हम जहाद के सिपाही हैं, कोई भी हमारे साथ हो, किसी भी वजह से हमारे साथ हो, हमारी नीयत सिर्फ फतह होती है। ये सुनकर यकूब सरदार कहता है, मैं इसलिए आपको बहुत पसंद करता हूँ उस्मान साहब, आप बहुत बहादुर आदमी हैं, लेकिन ये सब आपको जेब नहीं देता। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, चलो सिपाहियों यहाँ से चलते हैं। जैसे ही उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से रवाना होने लगते हैं तो पीछे से यकूब सरदार कहता है, अब से लफके किला आपकी मलकियत में है उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब वहीं रुक जाते हैं। यकूब कहता है, अपने सिपाहियों के साथ इस किले को आबाद करे उस्मान साहब, तुर्कों के सामने अपनी साख को बढ़ाएं ताकि बहुत से बहादुर सिपाही आपके पीछे खड़े हो सके। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं यकूब सरदार, इस किले को आपने फतह किया, खून आपने बहाया, तो ये किला मेरी मलकियत कैसे हुआ? जिस पर यकूब कहता है, क्योंकि आप जंग चाहते हैं, आप जहाद चाहते हैं, लफके बाज़ंतीनी के साथ हमारा सरहद है और ये हमारी फतह के लिए करारगाह बनेगा। बाजार में सादत खतून मलून खतून की कलीनें देख रही होती है। मलून खतून कहती है, हम आपको एक बेहतरीन कलीन तोहफे में देंगे सादत खतून। ये सुनकर सादत खतून कहती है, चलो उलगन एक बेहतरीन कलीन निकालो और अपनी महारत दिखाओ। जिसके बाद उलगन खतून एक बेहतरीन कलीन निकालती है। इसके बाद सादत खतून मलून खतून की जानब चंद सिक्के फेंकते हुए कहती है, हम तजारत करेंगे, अल्लाह बरकत फरमाएगा। और फिर वो उलगन से कहती है, उलगन खतून कलीन ले लो। यह कहकर वो आगे की जानब बढ़ जाती है। थोड़ा आगे आने के बाद उलगन खतून पूछती है, ये कलीन हम कहाँ पर बिछाएंगे सादत खतून? जिस पर सादत खतून कहती है, यहीं पर दरवाजे पर बिछा दो। ये सुनकर उलगन खतून को बहुत बुरा लगता है और सादत खतून के दो सिपाही उस कलीन को वहीं पर दरवाजे पर बिछा देते हैं। और फिर सादत खतून अपने पाँव के साथ उस कलीन को कुचलते हुए आगे की जानब बढ़ जाती है। मलून खतून भी दूर से खड़ी ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर सादत खतून अपनी खादमा से कहती है, फितनात आतमाजा को खबर भेजो, कल मलून खतून का कारवां बाजार में नहीं आना चाहिए। जो लोग अपनी हद नहीं जानते उनको उनकी हद दिखाओ ताकि वो आपकी कुर्सी पर नजरें न जमाएं। देखते हैं कि जब कल उसका कारवां नहीं आएगा वो क्या करेगी। और फिर गुस्से से कहती है, रियासत क्या होती है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगी मलून खतून। ये कहकर सादत खतून अंदर की जानब बढ़ जाती है। और इधर फातिमा गुस्से से अपनी वालदा से कहती है, ये सरेआम हमारी तौहीन है वालदा, क्या हम उनको कुछ नहीं कहेंगे? जिस पर मलून खतून कहती है, यकीनन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। काइयों की मेहनत
मेहनत के साथ मजाक उड़ाने वालों के साथ क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। और यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ लेफ के किले पहुँच जाते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब देखते हैं कुछ सिपाही लेफ के किले पर यकूब सरदार का परचम लहरा रहे होते हैं। इसी दौरान लेफ के किले का दरवाजा खुलता है। उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं और इधर जंगल में एक जगह पर उरहान अपने जख्मों को एक तलवार के साथ दाग रहा होता है। इसके बाद यूनुस अम्बरे कुछ लकड़ियां लेकर वहाँ उसके पास आ जाते हैं। उन्हें देखकर उरहान कहता है, शुक्रिया दरवेश अफंदी, आप हमारी मदद करने के लिए एक खिजर की तरह ज़ाहिर हुए। ये सुनकर यूनुस अम्बरे कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद वो उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहते हैं, इंसान हर एक चीज से भाग सकता है लेकिन वो अपनी तकदीर से नहीं भाग सकता। ये पहले से ही तय है कि हम कहाँ और कब किधर होंगे। इम्तिहानात का वक्त हो चुका है और सवालात पहले से ही तय हैं। ये सुनकर उरहान ओलफिरा की जानब देखते हुए कहता है, इम्तिहानात का फैसला हो चुका है और सवालात पहले से ही तय हैं। जिस पर यूनुस अम्बरे कहता है, जी बिल्कुल।